वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है निक्की हैलीज स्ट्रेटेजिक डिजास्टर वार्निंग टू डोनाल्ड ट्रंप। जो निक्की हैली हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है जिसकी कि जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने टैरिफ जो लगाया है, इस तरह के जो स्टेप्स लिए हैं उसको उन्होंने कहा है कि इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिजास्टर किया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा चेतावनी दिया है निक्की हैली ने। स्ट्रेटेजिक डिजास्टर का मतलब है कि जो रणनीतिक अमेरिका की है वो आपदा आ गई है, एक तरीके से रणनीतिक आपदा आएगी अगर इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। अब ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ये निक्की हैली है वो यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर रह चुकी हैं पहले। तो इनकी जो बातें हैं जो इन्होंने बोला है वो बहुत महत्व रखती है। तो इन्होंने यही जो टैरिफ लगाया है इसके खिलाफ बोला है, तो देखते हैं क्या बोला है। क्योंकि जो टैरिफ लगाया है 25% लगा चुके हैं और 25% जो और लगाना है इनको, उसकी डेट आने वाली है। और उस पे क्या दांव पे लगा होगा यूएस और इंडिया की संबंधों पे। तो देखते हैं क्यों इन्होंने ऐसा कहा है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके। तो तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड में देखें तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड अ 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। जो ट्रम्प प्रशासन है अमेरिका का, उसने 25% अभी टैरिफ लगा दिया है। और किस लिए लगाया है? इन्होंने ऐसा बोला है कि टाइड टू इंडिया रशियन ऑयल इम्पोर्ट, क्योंकि इंडिया जो है वो रसिया से तेल आयात करता है, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसा अमेरिका के प्रशासन द्वारा कहा गया है। पर अ सेकेंड 25% टैरिफ वाज सेट टू कम इनटू इफेक्ट सून, पोटेंशियली रेजिंग ड्यूटीज अप टू 50%। और कहा है कि अकेला 25% और लगाने वाले हम आने वाले दिनों में, जिससे कुल मिला के जो टैरिफ हो जाएगा इंडिया में, जो टैक्स बढ़ जाएगा इंडिया के ऊपर, वो 50% इंडिया के सामान पे बढ़ जाएगा। इससे यूएस इंडिया रिलेशंस हिटिंग अ क्रिटिकल जंक्चर विद द पोटेंशियल ऑफ फॉर सीरियस रिपरकशन। तो इससे जो इंडिया के और यूएस के रिश्ते हैं वो एक तरीके से नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर खड़े हैं। और इसके कई भयानक परिणाम हो सकते हैं जो इससे निकल के आएगा। जो टैरिफ वगैरह लगाया है इससे कई खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। तो निक्की ने बोला क्या है, निक्की हेली ने, वो देखते हैं। ये क्या है, एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर रह चुकी है। इन्होंने न्यूज वीक में बोला है और चेतावनी दी है कि जेओपार्डाइजिंग द यूएस इंडिया पार्टनरशिप वुड बी अ स्ट्रेटेजिक डिजास्टर। जो इंडिया और यूएस पार्टनरशिप है उसको उसको मतलब जेओपार्डाइज करना, मतलब एक तरीके से तोड़ मरोड़ करना, वो क्या होगा, एक तरीके से रणनीतिक आपदा लाएगी। मतलब जो उनको तोड़ना या उनमें दरार पैदा करने से, उसमें जो रिश्ते में से रणनीतिक आपदा आएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। फ्रेम द डिटीरियोरेटिंग टाइज एज अ रिस्की मूव दैट कुड अंडू अ डिकेड्स ऑफ कॉपरेशन। जो ये इन्होंने रिश्ते खराब किए हैं उससे जो दशकों में जो कॉपरेशन रहा है, एक दूसरे के साथ जो ट्रेड रहा है, जो टेक्नोलॉजी, लोगों का, स्किल्स का, उसमें मतलब जो भी है अंडू होगा। मतलब जो इतना अच्छा रहे हैं रिश्ते, अब वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब सिंपल बात है, इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं फिर उसके बाद इस तरह के स्टेप्स लेना, इससे क्या होगा, जो रिश्ते होंगे वो खराब होंगे एक तरीके से। तो द स्ट्रेटेजिक डिजास्टर एक्सप्लेन, अब देख लेते हैं क्या इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिजास्टर बोला है, क्यों बोला है ऐसा। हेली ने बोला है कि इंडिया इज अ फ्री डेमोक्रेटिक पार्टनर, नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना। इंडिया जो है वो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक पार्टनर है। मतलब इंडिया की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो बहुत ही अच्छी है, वो किसी के लिए नुकसानदायी नहीं है, लोकतांत्रिक है। और ना कि उसकी चाइना की तरह, जो चाइना क्या है, एडवर्सरी है। चाइना अमेरिका के लिए क्या एक तरीके से खतरा है, क्योंकि कंपटीशन करता है वो अमेरिका से। वही तो सिंपल सा बात है, अमेरिका के लिए वो क्या है, खतरा है, क्योंकि चाइना और यूएसए ही क्या है, एक दूसरे के साथ में अभी इस टाइम पे कम्पीट कर रहे हैं। और बोला है कि स्कटलिंग 25 years ऑफ मोमेंटम विद इंडिया वुड सीवियरली वीकेन अमेरिकास एशिया स्ट्रेटजी। जो 25 साल से अभी तक संबंध बन रहे थे इंडिया के द्वारा, इंडिया के साथ में अमेरिका के साथ, इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते थे धीमे धीमे अच्छे मोड़ पे जा रहे थे, और वो अब खराब होंगे। तो अमेरिका और इंडिया की जो स्ट्रेटजी है, अमेरिका की जो एशिया के प्रति स्ट्रेटजी है, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि अभी इंडिया के साथ में अगर अमेरिका है तो क्या है, एशिया में अच्छे से उसका एक तरीके से कंट्रोल थोड़ा बहुत तो क्या है, यूएस का रहता ही है। शी कॉल्ड द टैरिफ एस्केलेशन बोथ अननेसेसरी एंड प्रिवेंटेबल। उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ लगाएंगे उनकी कोई जरूरत नहीं है इंडिया के ऊपर लगाने की, और उनको हटाया जा सकता है, ऐसा निक्की हेली के द्वारा कहा गया है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ यूएस इंडिया टाइज, क्या अगर यूएस और इंडिया साथ में है तो क्यों इनका जरूरी है साथ में रहना, वो देखते हैं।
उनका कहना है कि इंडिया इज पाइवटल इन डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स, मतलब जो गुड्स का आयात निर्यात होता है वो डाइवर्सिफाई करता है इंडिया एशिया में, अवे फ्रॉम चाइना। चाइना से नहीं खरीदना पड़ता है अगर इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते रहते हैं। और मेनली क्या, टेक्सटाइल, फोन्स एंड सोलर पैनल्स। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर डाइवर्सिफाई होंगे, चाइना से नहीं खरीदना पड़ेगा, तो कंपटीशन चाइना मार्केट में क्या कर पाएगा, कम कर पाएगा, और कंपटीशन अमेरिका के लिए क्या होगी, कम होगी। इंडियाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन डिफेंस एंड मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी एड्स टू इट्स स्ट्रेटेजिक वैल्यू, मतलब इंडिया जो है वो डिफेंस में भी अच्छा कर रहा है और मिडिल ईस्ट में एक तरीके से शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है इंडिया। तो इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है वो सही रहना चाहिए, ताकि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। रक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहा है, तो रक्षा के क्षेत्र में भी इंडिया क्या कर सकता है, मदद कर सकता है, या उसके साथ में कदम से कदम मिला के चल सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं जियो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन। जियो पॉलिटिक्स में क्या होगा वो देखते हैं। इंडिया स्ट्रेडल्स क्रिटिकल ट्रेड एंड एनर्जी कॉरिडोर्स, पोटेंशियली कॉम्प्लिकेटिंग चाइना's strategic actions in case of conflicts। जो इंडिया है वो हेल्प कर सकता है ट्रेड में और एनर्जी कॉरिडोर्स में अमेरिका की, ऐसे केसेस में जब चाइना क्या हो, चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर चाइना से कॉन्फ्लिक्ट है यूएसए को, तो उसके लिए सबसे सही क्या है, इंडिया ज़्यादा सही है। इंडिया के साथ में व्यापार करना और ट्रेड का या एनर्जी का जो भी है। और इंडियाज राइज एज अ यंग पॉपुलेशन लेड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी चैलेंजेस चाइनास ग्लोबल एम्बिशन। जो चाइना का विश्व गुरु बनने का, या मतलब एक तरीके से सुपर पावर बनने का जो सपना है, वो इंडिया जो है वो एशिया में उसको दे सकती है टक्कर। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, और इसकी भी क्या है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो एशिया में अगर चाइना को काउंटर करना है, कंपटीशन कम करना है यूएस से, अमेरिका से, तो अमेरिका को हेल्प करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया को जब हेल्प करेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा। तो डिपेंडेंसी जो चाइना की है भाई, चाइना के ऊपर, वो सभी देशों की कम होगी। तो चाइना का जब गुड्स कम बिकेंगे, तो सिंपल बात है, चाइना क्या नहीं कर पाएगा, compete नहीं कर पाएगा यूएसए से। अब यहाँ पे टैरिफ डिटेल्स एंड टाइमलाइन देख लेते हैं, क्या टैरिफ लगाए हैं और क्या क्या टैरिफ है और क्या टाइमलाइन है। अगस्त 25 टैरिफ ऑन इंडियाज गुड्स इम्पोज्ड ओवर ऑयल परचेज फ्रॉम रसिया। जो रसिया से तेल खरीदता है, इसकी वजह से छह अगस्त को इंडिया के जो गुड्स पे टैक्स लगाया था ट्रम्प सरकार ने। हेली वॉर्न दिस एस्केलेशन को सॉलिफाई द रिफ्ट। तो हेली जो है उन्होंने चेतावनी दी कि ये जो टैक्स लगाया है, इसकी वजह से दरार जो है वो बहुत मजबूत होगी। मतलब जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, या रिश्तों में दरार पड़ना जैसे बोलते हैं। तो वो खाई जो है, वो दरार है, वो ज़्यादा बढ़ेगी। और इससे क्या होगा, बेनिफिटिंग चाइना। और इससे जो फायदा मिलेगा वो किसको मिल जाएगा, जाके चाइना को मिल जाएगा। सेकेंड 25% टैरिफ शेड्यूल्ड फॉर लेटर टोटलिंग 50%। और अगर दोबारा से जो शेड्यूल करने के लिए बोला है कि और लगाएंगे 25%, तो उससे टोटल 50% हो जाएगा टैक्स इंडिया के ऊपर। तो फिर क्या होगा, और भी दिक्कत आने वाली है। सिंपल बात है भाई, इंडिया के ऊपर टैक्स लगाओगे तो चाइना, तुम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, चाइना को अपनी तरफ खींच रहे हो, चाइना को मतलब एक तरीके से मजबूत कर रहे हो। क्योंकि अगर जो भी टक्कर दे सकती है इस एशिया के अंदर कंट्री चाइना को, वो केवल है इंडिया। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी बढ़िया है, इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, लोग हैं, स्किल्स हैं। तो और डिफेंस में भी बहुत अच्छा है। तो भाई सिंपल बात है, अमेरिका को थोड़ा ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब इम्पैक्ट ऑन डिफेंस एंड ट्रेड। डिफेंस और ट्रेड पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं, अगर ये रिश्ते खराब होते हैं। एक्सपोर्ट्स सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और जेम्स, मतलब जो हीरे जवाहरात हैं, ऑटो पार्ट्स है, टेक्सटाइल्स वगैरह है, इन पे जो टैक्स है वो उन पे खतरा बढ़ेगा। क्योंकि 70% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस एट रिस्क। लगभग 70% जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया यूएस में, उसमें कमी आएगी। द टैरिफ क्राइसिस डिसरप्टेड डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम यूएस, तो इंडिया लेटर डिनाइड हाल्टिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी अभी सुनने में भी ये आया कि जो ये टैरिफ लगाया है यूएसए ने इंडिया पे, इसकी वजह से कुछ जो रक्षा समझौते थे, या रक्षा कुछ मतलब खरीदारी थी, उसमें मतलब डील्स जो थी उसमें मतलब रोक आई है, बाधा आई है। बट फिर उसके बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो डील पहले से साइन थी वो क्या है, अभी भी डील्स वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हेली सॉल्यूशन। हेली ने क्या बोला है, क्या सॉल्यूशन है।
रीसेट द रिलेशनशिप, मतलब जो संबंध है, रिश्ते हैं अमेरिका और यूएस या अमेरिका और इंडिया के, वो फिर से सही करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बोला है आज द डायरेक्ट ट्रम्प मोदी मीटिंग एज एन अर्जेंट प्रायोरिटी टू रिवर्स द डाउनवर्ड स्पाइरल। उन्होंने बोला है कि ट्रम्प और मोदी को तुरंत अर्जेंट बेसिस पे अपनी एक मीटिंग करनी चाहिए और जो भी रिश्ते में जो अभी ये खटास आ रही है उसको खत्म करना चाहिए। और कहा है कॉल्ड द इक्वल हाई लेवल अटेंशन टू इंडिया एज गिवन टू चाइना और इजराइल। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है भाई, जैसा चाइना और इजराइल को देता है जितना वैल्यू, उसके बराबर ही जो है वो इंडिया को भी वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि इंडिया सच में क्या है, बहुत एक अच्छा कंट्री है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, वो सिंपल क्या है, अपने काम से काम रखता है। तो और अच्छी एक इकोनॉमी भी है इंडिया, तो इसलिए इंडिया को ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए। अब एडिशनल वॉइसेस ऑफ कंसर्न, कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने इस बात पे, इस मुद्दे पे अपनी बातें कही है। कुछ एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ लगाए गए हैं वो अमोंग द वर्स्ट क्राइसिस इन यूएस इंडिया रिलेशंस इन डिकेड्स, दशकों में ये सबसे खराब जो स्थिति है वो यूएस और इंडिया की रिलेशन में आई है इस टैरिफ की वजह से। इंडियन मीडिया एंड लीडर करेक्टराइज द यूएस स्टांस एज अनफेयर एंड मिसअलाइंड विद बाइलेटरल ट्रस्ट। उन्होंने कहा जो आपसी जो द्विपक्षीय संबंध है, जो विश्वास है, उसमें साथ में विश्वासघात हुआ है और ये सही चीज़ नहीं है, ऐसा इंडियन मीडिया का कहना है। क्योंकि एक दूसरे में जब इतने ज़्यादा संबंध अच्छे थे, एक दूसरे के साथ व्यापार है इतना, तो ये सारी चीज़ें जो टैरिफ लगाना वगैरह है, इसकी वजह से ये क्या है, एक तरीके से गलत चीज़ है इंडिया के साथ में। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज एट स्टेक, क्या दांव पे लगेगा, क्या चीज़ों में नुकसान हो सकता है। जैसे कि अ वीकनिंग ऑफ क्वाड फ्रेमवर्क, रीजनल स्टेबिलिटी। जो क्वाड फ्रेमवर्क है वो 4 देशों का है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया का। अगर ये इससे क्या होगा, ये इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इन सब के लिए ये लोग मिलके काम करते हैं। अब अगर ये टैरिफ लगा दिए जाएंगे तो इससे क्या होगा भाई, इंडिया क्या होगा फिर, दूर होगा इन सब से, नहीं उतना ज़्यादा ध्यान देगा इस क्वाड फ्रेमवर्क पे, तो ये क्वाड फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। और इससे क्या होगा, इन रीजनल जो स्टेबिलिटी है इन देशों में, इसके आसपास में भी, उस पर क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। रिस्क ऑफ पुशिंग इंडिया क्लोजर टू रसिया और चाइना, और फिर इंडिया क्या होगा, रसिया और चाइना के करीब जाएगा और अमेरिका से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, दिक्कत होगी, क्योंकि अमेरिका के से अगर दूर होगा रसिया चाइना, तो वैसे भी अमेरिका से क्या है, 36 का आंकड़ा रखते हैं, वही तो सिंपल बात है। अगर चाइना और रसिया के पास जाएगा तो अमेरिका के लिए और भी खतरा है। अंडरमाइनिंग यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विद लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, और इससे जो इंडिया और यूएस की जो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, मतलब जो प्रशांत महासागर में जो ये मेल जोल करके काम करते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा, अंडरमाइन होगा। अब लास्ट में देखते हैं कि हेलिस कोर वार्निंग, मुख्य उनका क्या चेतावनी रही है कि हाल्टिंग कोलेबोरेशन विद इंडिया इज अ मेजर स्ट्रेटजिक एरर। इंडिया के साथ जो रिश्ते खराब किए, कोलेबोरेशन खराब हो रहा है, वो सबसे बड़ी रणनीतिक गलती है अमेरिका की। इंडिया ऑफर्स मच मोर देन ट्रेड, इंडिया को केवल व्यापारिक तरीके से मत देखो, इट्स अ जियोलॉजिकल, सॉरी इट्स अ जियो पॉलिटिकल एसेट। मतलब सिंपल बात है, अगर इन चाइना से लड़ाई करता है, केवल तुम व्यापार के अगर मामले से देखोगे इंडिया को, तो ये गलती होगी वैसे की, क्योंकि इंडिया को व्यापार से नहीं, इंडिया एक चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है अमेरिका का, जो उसको हेल्प कर सकता है विद डिफेंस, विद ट्रेड, विद एनीथिंग। क्योंकि इंडिया से पावरफुल यहाँ पे एशिया में चाइना को कंट्रोल करने के लिए कोई और नहीं है। चाइना से अगर पंगा ले सकता है तो केवल इंडिया ले सकता है। तो और यूएस को अगर अपनी साख बचा के रखनी है इधर एशिया में, तो इंडिया को साथ में रखना ही पड़ेगा। अर्जेंट रीसेट वाया डिप्लोमेसी इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड अलायंस, तो ये बहुत ही जरूरी है, जल्दी करना चाहिए, ताकि रिश्तों को फिर से अच्छा किया जाए विद डिप्लोमेसी। फाइनल थॉट यही है कि टू फेस चाइना यूनाइटेड स्टेट मस्ट हैव अ फ्रेंड इन इंडिया। अगर चाइना को फेस करना है, चाइना से अगर पंगा लेना है, चाइना से compete करना है अगर यूएसए को, तो उसे इंडिया के साथ में रिश्ते दोस्ती क्या करनी पड़ेगी, रखना ही पड़ेगा। तो ये इतना ही था हमारा वीडियो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। और हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड या जो भी जानकारी हैं, और भी हम सब्जेक्ट से भी रिलेटेड लाएंगे आगे चल के, तो ऐसे ही बने रहिए और अपने पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।